नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र व्याख्या भाग 6। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके कारणों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कविता में मुख्य नायक की भूमिका में भीष्म पितामह है, जो युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं या उनके मन में जो पश्चाताप का भाव है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे नए प्रणय से। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि सभी सभी कौन, जो राजा थे वो तुम्हारे ध्वज के नीचे, जो तुमने राजसूय यज्ञ किया था और जिन जिन राजाओं ने उसे स्वीकार किया था, तुम्हारे ध्वज को, तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे साम्राज्य को स्वीकार किया था, आए थे नए प्रणय से। वो प्रणय के भाव से नहीं आए थे, प्रणय यानी प्रेम के भाव से नहीं आए थे। कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। उनके आने का कारण क्या था? कुछ जो राजा थे वो तुम्हारे प्रति जो भक्ति के भाव थे उसके कारण आए थे, और कुछ तुम्हारी कृपाण यानी तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तलवार के डर से तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे, अर्थात उन्होंने तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार किया था। मगर भाव जो भी हों सबके, एक बात थी मन में कि भाव चाहे कोई भी हो, किसी भी भाव से उन्होंने तुम्हारा साम्राज्य स्वीकार किया हो, लेकिन सबके मन में एक बात थी, एक विचार चल रहा था, और वो क्या था? रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में। वंदन का मतलब है वंदना करना। किसकी वंदना करना? युधिष्ठिर की वंदना करना। कि जो राजा थे उनके मन में एक विचार चल रहा था कि अगर वो तुम्हारी वंदना करते हैं तो उनके अक्षुण कभी न समाप्त होने वाला जो उनका मुकुट, उन्होंने राज्य का मुकुट उन्होंने अपने सिर पर धारण कर रखा था, उसका मान नहीं बचेगा। अर्थात जो राजा थे उनका मान इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तुम्हारे दास हो जाएंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, यानी वो तुम्हारे साम्राज्य को स्वीकार अगर कर लेंगे तो उनके मुकुट का जो गर्व है, जो घमंड है, जो शौर्य है, वो समाप्त हो जाएगा, उनका मान नष्ट हो जाएगा तुम्हारे अधीन आने के पश्चात। लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा आता है। लगा उन्हें, उन्हें किन्हें? उन राजाओं को ऐसा लगा जिन राजाओं ने तुम्हारे राजसूय यज्ञ को स्वीकार किया था, कि उनके सिर पर जो जो राजा तुम्हारे अधीन थे या जिन जिन राजाओं ने तुम्हारे साम्राज्य को स्वीकार कर लिया था, उन्हें लगा कि उनके सिर पर दासत्व, दासता का जो भाव है वो चढ़ रहा है। यानी दासता अर्थात किसी के द्वारा अधीन होना, किसी के अधीन होने का जो भाव है वो उनके मन में आ रहा था। अर्थात वो ये समझने लगे थे कि वो अब गुलामी के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से कोई राजा अपना साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वो अपने साम्राज्य को विस्तार देने का प्रयास कर रहा है। इस राजसूय के पीछे जो छुपी हुई तुम्हारी एकता के भाव का उन्होंने कभी मूल्यांकन नहीं किया या उसे समझने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। उन्हें यही लगा कि तुम इस यज्ञ से, राजसूय यज्ञ से अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हो और उन राजाओं को अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हो। किया यज्ञ ने मान विमर्दित अनगणित भूपालों का, अमित दिग्गजों का, सूरों का, बल वैभव वालों का। किया यज्ञ, कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ ने मान यानी अभिमान, विमर्दित होता है नष्ट करना, कि तुम्हारे द्वारा जो राजसूय यज्ञ किया गया था उससे बहुत से राजाओं का मान नष्ट हो गया। अनगणित भूपालों का, भूपाल यानी भूमि के स्वामी, अनगणित बहुत से जो राज्य थे, उन जो राजा थे या अलग अलग राज्यों के जो स्वामी थे, उनका मान यानी उनका मान सम्मान उन्हें लगता था कि वो उससे खंडित हो गया, नष्ट हो गया। अमित दिग्गजों का, सूरों का, अमित कभी न समाप्त होने वाली, शक्तिशाली, किसके समान? हाथियों की शक्ति के समान जो शक्तिशाली थे और शूरवीर थे, उनका। बल वैभव वालों का, बल वैभव यानी जो शक्ति संपन्न थे, उनका तुमने मान अभिमान खंडित कर दिया, ऐसा उन्हें लग रहा था। किसके कारण? राजसूय यज्ञ के कारण, कि जो तुमने राजसूय यज्ञ किया
इससे बहुत से राजाओं का जो अहंकार है, जो मान है, वो खंडित हो गया। और वो राजा कैसे थे? वो बड़े ही शक्तिशाली शूरवीर राजा थे, बहुत बलशाली थे, जिन्होंने अपने अलग-अलग राज्य स्थापित किए हुए थे। लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई, या उन्हें लगा कि इससे उनका मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। सच है, सत्कृत किया अतिथि भूपों को तुमने मन से, कि ये बात सत्य है। कौन सी? कि तुमने सत्कृत किया, क्या? आदर। किसका? अतिथि का। अतिथि कौन? जो भूप थे, जो राजा थे, उनका तुमने आदर किया, उन्हें अतिथि मानकर उनका तुमने आदर किया। और वो भी कैसे? मन से। मन से तुमने उन राजाओं का मान सम्मान किया। अनुनय विनयशील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से। अर्थात उन राजाओं को जिनको तुमने अपने अधिकार में लिया था, या राजसूय यज्ञ को जिन्होंने स्वीकार कर लिया था, उन राजाओं का तुमने बहुत अतिथि सत्कार किया, और वो भी मन से किया। उनका अनुनय किया, विनय किया, निवेदन किया उनसे। उनके शील और समता से तुमने अपने इन्हीं मंजुल यानी सुंदर तथा मिष्ट यानी मीठे वचनों से तुमने उनका सत्कार किया। ये बात अलग है कि उन्हें ये कार्य अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुमने उनका सत्कार करके सत्कृत किया, अर्थात अच्छा काम किया तुमने। उन राजाओं को अतिथि बनाकर उनका आदर सत्कार करके ये तुमने अच्छा कार्य किया था। लेकिन उन राजाओं को ये कार्य अच्छा क्यों नहीं लगा था? भीष्म पितामह ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया था, उसके माध्यम से अनेक राजाओं का जो गर्व है, घमंड है, अहंकार है, वो चूर चूर हो गया या नष्ट हो गया। इस प्रकार राजाओं का मान अभिमान नष्ट करना भी महाभारत युद्ध का एक कारण बना था, क्योंकि उनके मन में जो ये सूल चुभ गई थी, वो किसकी थी? आपसी वैर वैमनस्य का जो भाव आ गया था, किसके प्रति? युधिष्ठिर के प्रति। इसी के कारण वो महाभारत युद्ध में उसके विपरीत या उसके सामने खड़े थे। इसमें आप देखेंगे कि जो भाषा है इनकी, वो बहुत ही ओजस्वी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग तो हुआ ही है। इसके साथ साथ प्रसाद और ओज गुण का सुंदर समन्वय इस काव्य में दिनकर जी ने किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और जो छंद है वो हरिगीति का छंद का प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक शैली है, क्योंकि वर्णन किया है राजसूय यज्ञ के बारे में, वो बता रहे हैं जो भीष्म पितामह है। इसके साथ साथ आपसी संवाद है, यानी यहाँ पर संवादात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग इस काव्य में दिनकर जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।